नहीं हो सकता। लिखा मैं हाथ के बनाए हुए महलों में नहीं रहता। आमीन। फिर कहां रहेंगे प्रभु जी? जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हालेलुया। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? हालेलुया। लिखा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। पर इस पापी शरीर में कहां से पवित्र आत्मा आ जाएगा? यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आज पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। और चाहे परमेश्वर के लोग यहां इकट्ठे हो, चाहे वहां टेंट में इकट्ठे हो जाएं, जहां मर्जी इकट्ठे हो जाएं, वो ही परमेश्वर का भवन बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च है परमेश्वर के लोग। आमीन। कलीसिया कोई ये बिल्डिंग नहीं होती। कलीसिया कौन है? कलीसिया प्रभु के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। और कलीसिया और चर्च में कुछ फर्क नहीं है। इंग्लिश में इसको चर्च बोलते हैं और हिंदी में इसको कलीसिया बोल दिया जाता है। आमीन। जो एग्जैक्ट वर्ड है ग्रीक भाषा का, उसमें इसको एक्लीसिया बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? एक्लीसिया। हालेलुया। ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में एक्लीसिया बोलते हैं, इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, और आज हमारी हिंदी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कलीसिया बोलते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया प्रभु के लोग हैं। आमीन। कलीसिया प्रभु के लोग हैं, चर्च प्रभु के लोग हैं, और चर्च जहां भी इकट्ठे होते हैं, प्रभु के लोग जहां इकट्ठे होते हैं, वहीं चर्च हो जाता है। आमीन। वहीं पर चर्च हो जाता है जहां प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं। आमीन। हालेलुया। कोई बिल्डिंग को चर्च नहीं बोल सकते हम। हालेलुया। अगर कुछ लोग क्या सोचते हैं सिर्फ चर्च जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही चर्च है, बिल्डिंग में गए हम चर्च में जाए। नहीं, बिल्डिंग चर्च नहीं है। चर्च है प्रभु के लोग, जहां प्रभु के लोग मिलकर स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, वो जगह चर्च बन जाती है। आमीन। चर्च हम सब हैं। चर्च जीवित है, ये बिल्डिंग जीवित नहीं है। हालेलुया। ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी? एक दिन नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। पर चर्च कभी नष्ट नहीं हो सकता। आमीन। चर्च हम लोग हैं, चर्च आप और मैं हैं। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु का चर्च है, कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। और चर्च आज परमेश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहते हैं कि चर्च यीशु मसीह की ओर ताकता रहे। आमीन। चर्च यीशु मसीह की ओर ताकता रहे, यीशु मसीह को निहारता रहे, यीशु मसीह की ओर देखता रहे। आमीन। अपने उद्धार के कर्ता की ओर देखता रहे। आमीन। अपने मुक्तिदाता की ओर देखता रहे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो चर्च है, चर्च प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी है, और जितना वो यीशु मसीह को देखेगा उतना ही ज्यादा वो यीशु मसीह के जैसा बनता जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा आपको बनना है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने जैसा बना भी दिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की देह होना यानी कि यीशु मसीह के जैसा होना है। आमीन। प्रभु यीशु की देह होना मतलब प्रभु यीशु के जैसे होना है। आमीन। बस अपनी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगाएं। आमीन। जब जब आप चर्च आते हैं, संडे प्रार्थना में आते हैं, आपकी आंखें कहां लग रही होती हैं? प्रभु की ओर लग रही होती हैं। आमीन। पर जितने दिन अपने घर में रहते हैं, घर की समस्याओं पर, घर की प्रॉब्लम्स पर, घर के दुखों पर, घर की बीमारियों रोगों पर आपकी आंखें लगी रहती हैं। और फिर क्या होता है? तरह तरह के बातें दिल में आ चल रही होती हैं, दुख होते हैं, चिंताएं होती हैं, टेंशन्स होती हैं, डर और भय भी होते हैं। हालेलुया। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं बच्चों को देख देख के हाल मन आ रहा है कि पता नहीं मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते, ये मेरे काम ही नहीं करते, मेरी कहना नहीं मानते। अपने बीमारियों रोगों को देख देख कर डराता है, पता नहीं मैं बचूंगा भी नहीं बचूंगा, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा। हालेलुया। बहुत सारे डर, चिंताएं, भय हमारे जीवनों में चलते रहते हैं। पर जब हम चर्च में आते हैं, हमारी आंखें प्रभु की ओर लगती हैं। आमीन। हमारी आंखें प्रभु की ओर लगती है। नहीं, प्रभु यीशु कर देगा। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु कर देगा। आमीन। जब आप चर्च आते हैं, कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, कलीसिया में आने से, चर्च में बैठने से आपको क्या होता है? आपकी आंखें प्रभु की ओर लग जाती हैं। आमीन।
पर संसार क्या करता है? संसार हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, वो हमें प्रभु को नहीं देखने देता। हालेलुया। वो हमें प्रभु को नहीं देखने देता। वो चाहता है कि हम अपने दुखों को देखें, अपनी समस्याओं को देखें, अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, और हमारी बुद्धि को भी बंद कर देता है कि हम प्रभु के बारे ना सोचें। हालेलुया, हालेलुया। संसार क्या करता है? हमारी आंखों पर, दिमाग पर पट्टी बांध देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तेरा, अब तू हार गया है, अब तो तू नष्ट ही हो जाएगा, अब तो तू उठेगा ही नहीं, अब एक बार गिर गया है तो पड़ा ही रहेगा, अब उठेगा नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरा धर्मी जन 7 बार गिरे तो मैं 7 बार भी उसे खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, 7 बार उसे खड़ा करूंगा। आमीन। पर ये बातें कहां पता चलती हैं? चर्च में आकर। आमीन। जब आप कलीसिया में इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। जब हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। आपका मन होता है कि पता नहीं मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीमारी कब खत्म होगी। पर जब आप चर्च आते हैं, आपको चर्च आके पता चलता है, नहीं, यीशु मसीह ठीक कर देगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपकी समस्याएं बदल जाएंगी। हालेलुया। आपका दिमाग रेस्ट पाता है, आराम पाता है। आमीन। चिंताओं से नाश होता है। हालेलुया। इसलिए संडे चर्च जरूर आया करें। आमीन, हालेलुया। और जब से हमने एक पिछले संडे से वहां पे चर्च शुरू किया है, मैं यीशु मसीह के अलग अलग दर्शन आपको करवा रहा हूं। आमीन। यीशु मसीह के अलग अलग दर्शन। सबसे पहला संडे हमने वहां पे शुरू किया, तो सबसे पहले संडे हमने क्या वचन सुना? यीशु मसीह हमारी मुक्ति का प्राइज है। हालेलुया। हमारे छुटकारे का दाम यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा दे दिया, इसलिए बीमारियां, रोग अब हमारे पीछे नहीं कर सकते। आमीन। यीशु मसीह ने आपके और मेरे छुटकारे का दाम चुका दिया है। अब दुख और बीमारियां हमारा पीछा नहीं कर सकती। आमीन। उसके बाद हमने वो दूसरा संडे वहां पे किया। दूसरे संडे को हमने वचन सुना, चंगाई मिलती है प्रभु के वचन के द्वारा। आमीन। और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। आमीन। वो जीवता कलाम है यीशु मसीह परमेश्वर का। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ गया है। आमीन, हालेलुया। यदि आपने यीशु मसीह को ले लिया है तो परमेश्वर का वचन, चाहे आपने बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, पूरी बाइबल आपके अंदर है। आमीन। पूरी बाइबल को आपने अपने अंदर धारण कर लिया है। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन। और दूसरी बात, तीसरी बात हमने देखी थी कि चमत्कार जो होते हैं, चंगाइयां जो होती हैं, वो विश्वास से होती हैं, विश्वास के द्वारा होती हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह विश्वास को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको और मुझे विश्वास का आत्मा दिया हुआ है। आमीन। विश्वास का आत्मा दिया हुआ है और विश्वास के आत्मा से वो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह और चंगाइयां भी कर सकता है। आमीन। हालेलुया। चमत्कार और चिन्ह और चंगाइयां कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और लास्ट संडे हमने पढ़ा था, यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने वाला नहीं, वो हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया। वो सबको छुड़ाने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है, फ्री करने के लिए आया है। आमीन। हमने यीशु मसीह के दर्शनों को पाया। आमीन। आज का वचन है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। आज आपके जीवन में कैसी समस्या क्यों ना हो, कैसी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसा ही दुख और दर्द क्यों ना हो, किसी भी समस्या में क्यों ना उलझे हो, बस उन समस्याओं में से यीशु मसीह की ओर देखना शुरू कर दें। यीशु मसीह की ओर देखना शुरू कर दें। और जब आप यीशु मसीह को देखने लग जाएंगे, जब आपकी आदत ऐसी बन जाएगी यीशु मसीह को देखने वाली, तब आपके जीवन में सब बातें पहाड़ मैदान हो जाएंगे। आमीन। सब पहाड़ मैदान बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप समुद्र पर चलने वाले लोग बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नदियों को थमा देने वाले लोग बन जाओगे आप। आमीन। बस आपकी नजर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यीशु मसीह पर रहना चाहिए। आमीन। आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? प्रभु है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर संकट में सबसे जल्दी मिलता है, पर हमारी दृष्टि कहां लगी होती है? अपने डॉक्टर पे, अपने पड़ोसी पे, अपने कोई नजदीकी पे। हालेलुया। पर नहीं, हमारी सबसे पहली दृष्टि कहां होनी चाहिए? प्रभु की ओर। आमीन। परमेश्वर की ओर। हालेलुया। सबसे पहली दृष्टि हमारी कहां होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। यहां तक कि पास्टर से भी पहले किसके होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर। आमीन। परमेश्वर पिता दया करे, कृपा करें, मेरा भाई, मेरे फैमिली कोई बीमार है, इसके ऊपर कृपा करें, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, प्रभु यीशु कृपा करें, दया करें। हालेलुया। फिर पास्टर से, हालेलुया,
फिर मास्टर के बाद डॉक्टर आ गए। हालेलुया। पर सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु का। आमीन। हालेलुया। और सचमुच जब हमारी दृष्टि प्रभु यीशु पर लगी रहेगी, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास होगा, यीशु मसीह के और हम देखते रहेंगे, तो सचमुच हम पहाड़ों को मैदान बनता हुआ देखेंगे। आमीन। पहाड़ मैदान बन जाएंगे, पहाड़ों में से रास्ते बन जाएंगे, हम दुखों के समुद्र में से पार निकल जाएंगे। हालेलुया। दुखों के समुद्र में डूबेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया। बस हमारी आंखें प्रभु के वचन पर, प्रभु की ओर लगी रहनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। हालेलुया। ये वचन आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 22 आयत से 32 आयत तक, 33 आयत तक। कोई भी भाईजन पढ़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 आयत से 33 आयत तक। हालेलुया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। आमीन। 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। आप देख रहे हैं घटना जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों और के बीच में हुई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम नाव पर पार जाकर झील के दूसरी पार पहुंचो, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। और जब आधी रात थी, आमीन, बिल्कुल आधी रात हो चुकी है, पूरा अंधकार है और चेले नाव में जा रहे हैं, और नाव में जाते जाते क्या होता है, तो आगे से हवा चल रही है। आमीन। हवा चल रही है और उनकी तूफान नाव डगमगाने लग गई है, झील में तूफान सा उठ रहा है। हालेलुया। और आज हम सब विश्वासियों की हालत भी ऐसे ही होती है। आमीन। प्रभु यीशु पर हमने विश्वास कर लिया है, हम प्रभु यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि तूफान नहीं आएंगे। अंधकार में से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, अंधकार में से, तूफानों में से भी हमें गुजरना पड़ सकता है। आमीन। हालेलुया। अंधकार में से, तूफानों में से गुजरना भी आपको हो सकता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह में आ गए, अब आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलने वाली है। नहीं, यीशु मसीह में आकर भी आपको बहुत सारे तूफानों से लड़ना पड़ सकता है। आमीन। जब तक हम इस संसार में हैं, इस संसार में रहते हुए हमें दुखों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। भजन सहायता 23 हम बहुत बार गाते हैं, लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाऊं। हालेलुया। हम अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर जाते हैं जब प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तब भी हमें अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर जाना पड़ता है। हालेलुया। पर आगे लिखा, मैं किसी नुकसान से नहीं डरूंगा। आमीन। मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तो मेरे साथ रहता है। आमीन। मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ
रहता है। आमीन, हालेलुया। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है, रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जब हम मसीह में हैं, हमने मसीह पर विश्वास कर लिया है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने वाला है, बुरा नहीं होगा। नहीं, चैलेंज आपके जीवन में भी आएंगे। आमीन, आपके जीवन में भी रुकावटें आएंगी। लिखा है आंधी आगे से आ रही थी, हवा आगे से आ रही थी। हालेलुया। आगे से आने का मतलब कि उनको जहां जाना है उस जगह पहुंचने से रोक रही थी। हालेलुया। आप हो सकता है आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो, आपके काम में कुछ रुकावटें आ रही हो। हालेलुया। आपको वो काम करने में आगे बढ़ने से रोक रही होंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप ठीक होने लग रहे होंगे, मगर फिर से बीमारी पर बीमारी आ रही होगी, फिर से दुख पर दुख आ रहा होगा। वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आप प्रार्थना करने की कोशिश करते होंगे, दुआ करने की कोशिश करते होंगे, मगर सुस्ती, बुरी आत्माएं आपको दबा रही होंगी कि आप प्रार्थना में आगे ना बढ़ो। आमीन। वो आपका विरोध कर रही होती हैं। हालेलुया। वो लहरें बनकर आ जाती हैं। आमीन। मान लीजिए आज आप भी विश्वास की कश्ती में बैठे हुए हैं और आप उसी जगह जा रहे हैं जहां प्रभु ने कहा है चलो तुम इधर को चलो, तुम्हारा रास्ता आपसे ये है, तुमने अब इधर नहीं जाना, तुमने इधर जाना है। और उस रास्ते में भी आज आपके भी क्या आ रही हैं? वो आंधियां टकरा रही हैं आपसे। हालेलुया। विश्वास में चलते हुए आंधियां टकरा रही हैं, बीमारियां टकरा रही हैं, दुख और समस्याएं, शैतान परीक्षाओं पर परीक्षाएं लेकर आ रहा है। हालेलुया। पर याद रखिए प्रभु आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। आमीन, प्रभु यीशु आपके साथ हैं। आमीन। लिखा है उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हालेलुया। क्योंकि हवा सामने की थी। आमीन। हवा सामने से वार करी जा रही है, हवा सामने से उनको रुकावट पाई जा रही है और नाव क्या हो रही है? डगमगा रही है। और आज हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन विश्वास में तो आगे हो, मगर आपकी नाव भी डगमगाने लग रही हो। हालेलुया। आपकी नाक भी डगमगा रही हो, आपको लग रहा हो पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैं प्रभु यीशु के पीछे चल तो दिया हूं पर मेरे पता नहीं मेरे क्या बनेगा मेरी जिंदगी का। हालेलुया। हो सकता है शायद आपके ऊपर रुकावटें आज इतनी भारी हो गई हो कि आप डगमगाने लग गए हो, आपका विश्वास डोलने लग गया हो, आप गिरने जा रहे हो। हालेलुया। पर याद रखिए प्रभु यीशु आपकी ओर है। आमीन। यदि आज आप इस आवाज को सुन रहे हैं, आज आपकी आंखें यीशु मसीह की ओर लग रही हैं। हालेलुया। और जब आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई हैं, आपकी डूबती हुई नैया भी पार हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आज आप आगे वचन को सुनेंगे तो आपको नैया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। और उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। आमीन। हवा आपको रोकेगी जरूर। आमीन। जब आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने से हवा आपको जरूर रोकेगी। हालेलुया। चाहे जब तक आप इस संसार में हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आज संगीत को बुरा था, देखे जब हम चर्च वहां शुरू करने सोच रहे थे तो तभी बारिश आ गई। हालेलुया। और जब हमने यहां सोच लिया तभी मौसम ठीक भी हो गया सारा। हालेलुया। अब शुरू हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इसको बता रहा था, ये शैतान हमें रोकना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान है जो दुष्ट है, हमें रोकना चाहता है कि हम आगे ना बढ़ें। आमीन। ये सिर्फ शैतान का मतलब है। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यहां पे लिखा है यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह उसी झील को, उसी नाव, उसी हवाओं को ऊपर चलते हुए वहां पर पहुंच चुका है। आमीन, हालेलुया। चेले सोच रहे हैं ये नाव, ये हवाएं, ये लहरें हमें डुबा देंगी। यीशु मसीह उन्हीं लहरों पर चलता हुआ आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह उन्हीं लहरों के ऊपर, उन्हीं हवाओं को थमाते हुए यीशु उनके पास आ रहा है। आमीन, हालेलुया। पर जब उन्होंने यीशु मसीह को भी देखा, यीशु मसीह को भी देखकर वो डर गए, घबरा गए, ये भूत आ गया है हमारे पास। हालेलुया। क्योंकि आधी रात हो रही है। आमीन। और यीशु मसीह के कपड़े कैसे होते हैं? वाइट कपड़े होते हैं। अगर हमें रात में अंधेरे में कोई चिट्टे कपड़े वाला दिख जाए तो क्या होता है? सब डर जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह को देखकर वो भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद कोई भूत आ रहा है। हालेलुया।
कोई भूत हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि आज तक किसी बंदे को उन्होंने पानी पर चलते हुए नहीं देखा। हालेलुया। उनकी जो नाव है, नाव तो पानी पर तैरती है, अब नाव भी डूबने लग रही है, पर एक आदमी आगे से पानी पर लहरों पर चला हुआ आ रहा है। हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। वो कौन है? आपका प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यदि आज आपकी नाव हिल रही है, आज आपकी नाव डगमगा रही है, आज आपको आंधियां रोक रही हैं, आज आप दबते जा रहे हैं, यीशु मसीह आपकी ओर चला हुआ आ रहा है। आमीन। यीशु मसीह आपकी तरफ आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब राज्य आपका है। आमीन। अब राज्य हमारा है। आमीन। अब हम शैतान के राज्य में नहीं हैं, अब हम दुखों के राज्य में नहीं हैं कि दुख हमें दबा लेंगे। वो रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, टक्कर जरूर मारेंगे, पर वो हमें दबा नहीं सकते। आमीन। वो हमें डुबा नहीं सकते, वो हमारी नाव को गिरा नहीं सकते। दुख और समस्याएं रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। आमीन। हमारा प्रभु लहरों पर चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। लिखा है तू तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। आमीन। हालेलुया। और उसके सारे जोर को शांत कर देता है। आमीन। हालेलुया। तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब आप विश्वास में चल रहे हैं तो हो सकता है आज आपको शैतान डरा रहा हो, हवाएं आपको डरा रही हो, दुख और समस्याएं आपके ऊपर ज्यादा आ गई हो। हालेलुया। आपको लग रहा हो इतना तो मैं प्रभु में आने से पहले भी दुख में था, अब तो और दुख में हो गया। नहीं, आप जान ले यीशु मसीह लहरों पर चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह लहरों के ऊपर खड़ा हो जाने वाला परमेश्वर है। आमीन। सब लहरों को शांत करने वाला, समुद्र की लहरों को थमा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। चेले बड़े घबरा रहे हैं। आमीन। पर क्या देखते हैं? यीशु मसीह लहरों पर चलता हुआ आ रहा है। आमीन। चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले झील पर चलते हुए देखकर डर गए। आमीन। बहुत सी बार कुछ भाई बहन प्रार्थना में बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, दुआ में बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब प्रभु की सामर्थ उनके ऊपर आती है, प्रभु का पावर उनके ऊपर आता है, उनको लगता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। हालेलुया। उनको डर लगता है कि शायद कुछ दुष्ट आत्मा तो नहीं मेरे ऊपर आ गया, कोई शैतान तो मेरे परे नहीं आ गया। हालेलुया। और वो घबरा जाते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का स्पर्श हमेशा ही बहुत जेंटल होता है। आमीन। बहुत कोमल होता है। आमीन। आपको डराने वाला नहीं, आपको प्रेम करने वाला होता है। आमीन। हालेलुया। आपकी केयर करने वाला होता है। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, उनसे बातें की। आमीन। यीशु ने बताया मैं तुमसे प्यार करता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने बताया मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। यीशु ने बताया मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। यीशु मसीह ने उनको ढांढस बंधाया। आमीन। हालेलुया। जब जब आप चर्च आते हैं, प्रभु की बातें सुनते हैं, उस समय भी प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे होते हैं। आमीन। प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे होते हैं। प्रभु यीशु आपको कह रहे होते हैं कि डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं। आमीन। मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। यीशु ने उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। आमीन। हालेलुया। आज आपकी नाव भी डगमगा रही हो, अगर आज आपकी नाव भी डोल रही हो, हवाएं आपको रोक रही हो आगे बढ़ने से, आपने कुछ भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, पर आप आगे बढ़ने के लिए स्टेप तो उठा लिया है, मगर हवाएं आपके अगेंस्ट हैं, हवाएं आपके खिलाफ हो रही हैं और आपको दबा रही हैं कि आप अपना काम बंद कर दो, अपने जो आपने काम शुरू किया उसको रोक दो। पर आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके साथ उन्हीं हवाओं पर चलते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ साथ हैं। आमीन। यीशु मसीह आपके साथ हैं। आमीन। वो समुद्र की लहरों पर आपके साथ चल रहे हैं। आमीन। जो समुद्र आपको डुबोने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी नाव को डुबोने की कोशिश कर रहा है, जो हवाएं आपको रोकना चाह रही है, यीशु मसीह उन्हीं हवाओं को थमाते हुए आपके साथ चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। पर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या करे? मुझे देखे। आमीन। वो इन हवाओं की तरफ ना देखे, वो मुझे देखे। आमीन। हालेलुया। और जब आप संडे चर्च आते, दुआ कराते, प्रार्थना करवाते, तो आपको यीशु मसीह बता रहे होते ढांढस बांधो, मैं हूं। आमीन। ढांढस बांधो, सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। आमीन। यीशु मसीह आपको बता रहे होते हैं मेरे बच्चों, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मैं हूं तुम्हारे साथ। आमीन। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। एक बंदा है पतरस, जो कहता है ठीक है प्रभु जी आप हो, मैं धन्यवाद करता हूं। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी आप हो, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा। आमीन। हालेलुया।
नहीं, वो ऐसा नहीं कहता। देखिए क्या लिखा है, पतरस ने उत्तर देकर कहा, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे भी अपने पास चल कर आने की आज्ञा दे दे। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा प्रभु जी आप आगे, धन्यवाद, ठीक है प्रभु जी, नहीं बस अब बहुत बढ़िया हो गया, हालेलुया। नहीं, यदि प्रभु तू है तो मुझे भी अपने पास चल कर आने की आज्ञा दे दे। आमीन। मैं भी इस समुद्र को अपने पांव के नीचे रौंदना चाहता हूं। हालेलुया। इन हवाओं को मैं भी अपने पांव के नीचे दबाना चाहता हूं। आमीन। यदि तू है तो प्रभु। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है भाई, रुक जा रुक जा, इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी, मैं प्रभु हूं, मैं ही करूंगा। हालेलुया, रुक जा, सब्र रख। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करता है तो आ सकता है। आमीन। यदि तू विश्वास करता है तो तू भी इन कामों को कर सकता है। आमीन। यीशु मसीह ने कुछ फर्क नहीं रखा। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:12 में कहा है, यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरने इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है। आमीन। हम जो चर्च हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम दबने वाले लोग नहीं, हम दबाने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। हम दबने वाले लोग नहीं, हम दबाने वाले लोग हैं। आमीन। हम राजाओं के राजा की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर इस संसार में होता क्या है, दबते कौन है? जो कुछ नहीं होते, जो बिल्कुल जीरो होते हैं, डाउन होते हैं। हालेलुया। उन्हीं को लोग दबाते हैं, दबते हैं, वो लोग सहते हैं। पर हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। आमीन। हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। कई बार जब आजकल लोग विरोध करते हैं, तुमने मसीह धर्म अपना लिया, तुम क्रिश्चियन बन गए, तुमने पैसे खा लिया, हम वहां भी दब जाते हैं कई बार। हालेलुया। हमें दबना नहीं, हाँ भी ले लिया है, मेरा अधिकार है। आमीन। मेरा अधिकार है, मुझे सरकार ने अधिकार दिया है, मेरे देश ने अथॉरिटी दी है। हालेलुया। या तो कह दो कि मैं इस इंडिया का नहीं हूं। हालेलुया। मैं इंडिया का हूं, मेरे देश ने मुझे अधिकार दिया है, मैं जो भी मर्जी धर्म अपनाऊं, तुम्हें क्या। हालेलुया। मेरे देश ने मुझे क्या दी है? अथॉरिटी दी है। हमें दबना नहीं होता। आमीन। पर हम शर्म कर जाते हैं बोलने में। हालेलुया। हम उन तूफानों को दबाते नहीं, तूफानों के नीचे दबना कबूल कर लेते हैं। हालेलुया। पर पतरस कहता है नहीं प्रभु जी, मुझे भी चलना है। आमीन। प्रभु यीशु मुझे भी चलना है। प्रभु यीशु मुझे भी इन पानी को अपने नीचे दबाना है, इन समुद्र को अपने पांव के नीचे दबा लेना है, इन हवाओं को अपने पांव के नीचे दबाना है। आमीन, हालेलुया। हम क्या होता है, हम लोगों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी कौन सुनेगा, हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आप बहुत कुछ है। इस देश ने आपको बहुत बड़े बड़े अधिकार दिए हैं। आमीन। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कानून सबके लिए सेम है। हालेलुया, हालेलुया। कानून सबके लिए सेम है। आमीन। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो। हालेलुया। अगर कानून आपकी नहीं सुन रहा, वो कानून ही भ्रष्ट है फिर। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर, हमारा जो कानून है, हमारा देश कानून को मानकर चलता है। आमीन। तो आपकी आवाज कहीं भी दबने वाली नहीं है। हालेलुया। पर यदि आप ही अपने आप को दबा लोगे तो फिर आपको उठाने वाला भी कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये पतरस आज क्या कर सकता था? और चेलों के समान कह सकता था कि नहीं प्रभु जी, ठीक है आप आगे, बस बहुत बढ़िया है, अब तो आराम से सोएंगे, अब तो आराम से पार लग जाएंगे। नहीं, इसने कहा हे प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी समुद्र के ऊपर चलूंगा। आमीन। मैं भी अपने दुखों के ऊपर खड़ा हूंगा, मैं भी अपनी इन हवाओं को दबाऊंगा। आमीन। जो समस्याएं मुझे रोक रही है, मैं आज इनको रोकूंगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। ये बीमारी मुझे दबा रही है, मैं इस बीमारी को दबाऊंगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, मैं इन समस्याओं को दबाऊंगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु मुझे भी पानी पर चलने वाला विश्वास दे। आमीन। पानी का मतलब ये नहीं कि हाँ कल को जाके कहीं टोबे में जाके चलने की कोशिश करो। नहीं, वो वाला मतलब क्या है? अपने दुखों पर, जो दुखों का सागर आपके जीवनों में है, प्रॉब्लम्स आपके जीवनों में हैं, जो हवाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपके कामों को बढ़ने से रोक रही हैं, आपके जीवन को बढ़ने से रोक रही हैं, उन हवाओं को दबाने की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दबाना चाहेंगे आज? कितने लोग अपनी समस्याओं के दबाना चाहिए? क्योंकि आप आम नहीं है। आमीन। आपकी पहुंच वहां तक है। हालेलुया। आपकी पहुंच यहां तक नहीं है जो कहता है कि मेरी पहुंच बहुत ऊंचे तक है। नहीं, आपकी पहुंच सबसे ऊपर तक है। हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक आपकी पहुंच हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। आपकी इस पहुंच जो है वो तीसरे स्वर्ग तक है। यीशु मसीह का वचन कहता है अब जो यीशु मुझ पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन,
जीवन में प्रवेश कर चुके हैं आप। आमीन। आपकी पहुंच स्वर्ग तक है, तीसरे स्वर्ग तक। आमीन। आप आम नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, पतरस यदि तू विश्वास करता है तो आ सकता है। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन मेरे अंदर है, यीशु मसीह ने मुझे अपना विश्वास दिया है, तो आप यदि इस प्रकार से प्रभु यीशु को देख रहे हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आमीन। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और इसका 17 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करता है तो आ सकता है। आमीन। यदि तू विश्वास करता है तो आ सकता है, इस दुखों के सागर पर खड़ा हो सकता है, आगे रोकने वाली हवाओं को तो दबा सकता है। आमीन। यदि तू क्या करता है? यदि तू विश्वास करता है। विश्वास करता है। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आमीन। निशानियां होंगी। वो क्या करेंगे? कि वे मेरे नाम से, मेरे नाम से। किसके नाम से? मेरे नाम से नहीं, किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो ये नहीं कहेंगे, ओ इसके अंदर भूत आ गया, इसके अंदर भूत आ गया, दूर हो जाओ। नहीं, वो कहेंगे यीशु मसीह के नाम से निकल जा भूत। हालेलुया। हालेलुया। वो भूतों को देख कर डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, भूतों की बातें सुनकर डरेंगे नहीं। हालेलुया। वो कहेंगे भूतों यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। आमीन। जो कौन होंगे? विश्वास करने वाले होंगे। आमीन। यहां यीशु मसीह ने कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे चेले हो, तुम ही करोगे, या फिर जो कलीसिया के पास्टर होंगे वो ही करेंगे। हालेलुया। कौन करेंगे? विश्वास करने वाले। आमीन। जो चर्च बन चुके हैं, जो प्रभु के लोग बन चुके हैं, वो ऐसा करेंगे। आमीन। वो पानी के ऊपर चलेंगे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। अपने दुखों के ऊपर खड़े होंगे। हालेलुया। अपनी बीमारियों पर खड़े होंगे। आमीन। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी, आपकी नावें डोल भी सकती हैं, हवाएं आपको रोक भी सकती हैं, पर यीशु मसीह उन पानियों पर अधिकार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और यदि आप कहेंगे, प्रभु यीशु मैं भी चलना चाहता हूं, मैं भी रोकना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपको भी वो सामर्थ दे देंगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करता तो आ सकता है। आमीन। और यहां पर प्रभु यीशु कह रहे, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आमीन। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। आमीन। हालेलुया। सांपों को उठाने का मतलब ये नहीं कि चलो सांप उठाने पकड़ने चले जाएं। हालेलुया। सांप का मतलब हमेशा ही क्या होता है? दुष्ट आत्मा ही होता है। आमीन। आमीन। शैतानी शक्तियां ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये शैतानों के जहर से इनका कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। आमीन। शैतान इनको कुछ भी इंजेक्ट करना चाहेगा, कुछ भी इनको देना चाहेगा, इनका कुछ भी बिगाड़, दुष्ट आत्मा आपको कुछ बिगाड़ नहीं कर सकेगी। आमीन। दुष्ट आत्मा आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आमीन। यदि आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी हो जाएगी, नहीं हो सकती। आमीन। सांपों को पकड़ लेंगे। आमीन। कुचल देंगे, मसल देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। विश्वास होना चाहिए पर। आमीन। हालेलुया। ये ना है डरी भी जा रहे और कही जा रहे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। विश्वास, कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है। आमीन। आगे, और यदि वे नाश करने वाली वस्तु भी पी जाए, जहर भी खा जाएं। आमीन। आमीन। जहर को भी पी लेंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। जैसे वायरस फैल रहा है, डेंगू हो गया, वायरस कोरोना हो गया, या कुछ और भी वायरस हो, बीमारियां हो, जहर हो, वो भी चले जाएंगे, वो भी इनके कुछ हानि नहीं कर सकेंगे। आमीन। वो भी कुछ हानि नहीं करेंगे आपकी। हालेलुया। हालेलुया। बस विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे रोगों को उठा लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी छुटकारे का दाम चुका दिया है। आमीन। विश्वास का आत्मा मुझे दे दिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु है। आमीन।
जब आप ऐसा विश्वास कर रहे हैं तो ये सब बातें आपके जीवन में होंगी। आमीन। आप पानी पर चलोगे। आमीन। दुखों के सागर में डूबोगे नहीं, दुखों के सागर पर चलोगे। आमीन। तैरना भी नहीं है, हालेलुया, भी पानी में डूब के तैरी जा रहे नहीं, प्रभु यीशु कह रहे चलोगे। आमीन। चलोगे आप इन समस्याओं पर। आमीन। इन हवाओं को, तूफानों को थमाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हवा आने का मतलब क्या है? वो हमें डराती है। आमीन। पानी नुकसान पहुंचाता है पर हवा डराती है। हालेलुया। हमारे दिल में संदेह पैदा करती है, यानी कि वो दुष्ट आत्माएं हैं, और पानी बीमारियों के रूप में है। हालेलुया। पर आप हर एक दुष्ट आत्मा और बीमारियों के ऊपर खड़े हो गए। आमीन। हालेलुया। और समुद्र को क्या करोगे? हाँ पढ़। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। मैंने क्या बताया? पानी क्या है आपके लिए? समझ लीजिए बीमारियां हैं, और बीमारियों को भी क्या कर देंगे? हाथ रखेंगे। हालेलुया। और दबा देंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। पर कौन लोग करेंगे? विश्वास करने वाले। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 आयत पढ़ के देखो। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, कि तुम्हें मिल गया है। आमीन। हालेलुया। कई बार आप जब विश्वास कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं? ये यीशु मसीह के नाम से हो जाए, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, और क्या देखते हैं? होया है नहीं। हालेलुया। देख क्या रहे? होया तो है नहीं, ठीक तो होया नहीं। यीशु मसीह कह रहे फिर तुम्हारे मन में क्या आ जाता है? संदेह, डर आ जाता है। हालेलुया। और संदेह क्या है? वो ही डोलने वाली इस पोजीशन है। हालेलुया। आपकी निकिस्ती क्या होने लग गई है? डोलने लग गई है, डगमगाने लग गई है, हवाएं आपको रोक नहीं रही हैं। हालेलुया। जब आप विश्वास में चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं किसी काम के लिए, और वो काम हो नहीं रहा है, आप क्या हो रहा है? आपकी किश्ती डोल रही है, लहरें उठ रही हैं, और हवाएं आपको दबाई जा रही हैं। हालेलुया। हवाएं आपको दबा रही हैं, पर अब क्या करना है? आपको याद रखना है, आपने हवाओं को नहीं देखना, आपने लहरों को नहीं देखना, आपने यीशु मसीह को देखना है। आमीन। यीशु मसीह को देखना है कि यीशु मसीह इन हवाओं को दबाता हुआ आ रहा है। आमीन। यीशु मसीह की तरफ आपने दृष्टि लगानी है। यीशु मसीह आ रहा है इन हवाओं को दबाते हुए, लहरों को दबाते हुए। आमीन। यीशु मसीह इन हवाओं को, लहरों को दबाते हुए आ रहा है। आमीन। हालेलुया। आप दुआ कर रहे हैं ये दुष्ट आत्मा निकल जाए, ये बीमारी निकल जाए, और बीमारी निकल नहीं रही, आपका विश्वास डगमगा रहा है, आप डर रहे हैं, पर आप विश्वास करें, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप ठीक कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप इस लहर को दबाते हुए आ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप इस हवाओं को दबा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इससे आपके मन में संदेह नहीं आएगा। आमीन। आमीन। आगे बढ़ो। और तुम्हें और तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोबारा पढ़ो इसके पीछे से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये ना सोचो कि अभी हो जाएगा, अभी हो गया है, या ऐसा हो गया है। नहीं, विश्वास कर लो कि हो चुका है। आमीन। आमीन। विश्वास कर लो कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है। आमीन। आमीन। और फिर और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। इससे पिछला वचन पढ़ियो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, मन में संदेह ना करे। आमीन। आमीन। यदि आप बोल रहे हैं तो आप संदेह ना करें। आमीन। यदि आप समुद्र पे चल तो रहे हैं पर संदेह ना करें। आमीन। आपके मन में संदेह आ रहा है, कहीं पैर रखूंगा नीचे तो नहीं चले जाऊंगा, मैं आप डूब तो नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जब आप दुआ कर रहे हैं किसी के लिए, बीमार के लिए, रोगी के लिए, आप सोच रहे हैं कि अल्लाह मैं बीमार के लिए दुआ कर रहा हूं, कहीं इसकी बीमारी मेरे ऊपर तो नहीं आ जाएगी, इसका दुख, इसकी दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अटैक ना कर जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे संदेह ना करें। आमीन। और होता क्या है, मैं खुद के भी बारे में बताता हूं। जब हम किसी के लिए दुआ करने लगते हैं, सबसे पहले क्या होता है? ओह, इसकी हाल तो बड़ी खराब है, ये तो बचेगा ही नहीं। हालेलुया। दुआ तो कर दी, कुछ नहीं होने वाला दुआ से। हालेलुया। संदेह, डर, बुरी बातें, हवाएं हमें रोक रही होती हैं। आमीन।
हवाएं हमें रोक रही होती हैं, पर हमें याद रखना यीशु मसीह इसके पीछे चला हुआ आ रहा है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह इसके पीछे से चला आ रहा हुआ है और वो हवाओं को, पानियों को दबा रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर कई बार हम क्या करते हैं, हम हवाओं को देखकर ही डर जाते हैं, हम हवाओं को देखकर ही घबरा जाते हैं। आमीन। पर हमें चाहिए कि यीशु मसीह को देखें। आमीन। हम हवाओं को नहीं, पर यीशु मसीह को देखें। आमीन। यीशु मसीह ने इसलिए कह दिया कि तुम बस विश्वास कर लो कि ये हो गया। आमीन। जो कुछ तुमने कर दी, प्रार्थना में मांग लिया और कहो कि बस धन्यवाद प्रभु मुझे मिल गया। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे मिल गया। फिर तुम्हारा काम नहीं है, फिर मैं करूंगा। आमीन। आमीन। फिर मैं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बस लास्ट पार्ट अपना वहीं से पढ़ के खत्म करेंगे। यीशु मसीह ने कहा पतरस से, हे पतरस, यदि तू विश्वास करता है तो आ सकता है। आमीन। पतरस को उत्तर दिया, यदि तू विश्वास करता है तो अपने आ सकता है। आमीन। और उसने आज्ञा कहा आ। उसने क्या कहा, हे पतरस आ। आमीन। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमीन। हालेलुया। कौन चल रहा है पानी पर? पतरस चल रहा है। आमीन। वो देख रहा है कि मैं पानी पर चल रहा हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को देखते हुए, यीशु मसीह ने कहा आ मेरे पास आ, और वो पानी के ऊपर चल रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है। और अब क्या होता है, देखा है, हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। किस चीज को देखकर डर गया? हवा को देखकर डर गया। आमीन। और पानी को देखकर घबराने लगा, मैं पानी पर चल रहा हूं। हालेलुया। जब उसने क्या देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूं, तो हवा को और पानी को देखकर वो डर गया, घबरा गया और डगमगाने लग गया। आमीन। हालेलुया। और डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। उसने क्या कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आज हम भी ऐसा ही होता है, हम स्टार्टिंग में चलना तो कोशिश करते हैं और हम चलते भी हैं, क्योंकि विश्वास हमारे हृदयों में है। आमीन। विश्वास हमारे मनों में है। आमीन। पर थोड़ी देर के बाद जब काम नहीं होता, क्या कुछ ऐसा हो जाता है, तब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आमीन। हमें लगता कि नहीं शायद मेरे लायक नहीं है, ये मेरे से नहीं होने वाला है। हालेलुया। पर यदि आप यीशु मसीह की ओर नजर लगाए हुए हैं, यदि आप डूब भी रहे हैं, हवाएं आपको डुबा भी रही हैं, गिरा भी रही है, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आप डूबने वालों में से नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से आप उद्धार पा चुके हैं, मुक्ति पा चुके हैं, अब आप डूब नहीं सकते। आमीन। ये समुद्र आपको डुबो नहीं सकता। हालेलुया। ये हवाएं आपको दबा नहीं सकती। हालेलुया। बस आपको भरोसा रखना है। आमीन। हालेलुया। पतरस चल तो रहा है पानी पर, जब उसने देखा हवाओं को, पानियों को, डरों को देखा, उसके मन डर से भर गया और तभी वो डूबने लगा। और डूबते डूबते कहता है, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। यदि आप डूब भी रहे हैं, यदि आज आप डूबते जा रहे हैं, आप प्रभु यीशु को पुकारें, प्रभु यीशु मुझे बचा। प्रभु यीशु आपको तभी बचा लेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ने वाले परमेश्वर, क्योंकि वो आपके साथ ही हैं। आमीन। हालेलुया। पर वो चाहते मेरे बच्चे पानी पर चलने वाले बने। आमीन। मेरे बच्चे, मेरे लोग पानी पर चलने वाले बने। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए तैयार खड़े हैं। आमीन। तैयार खड़े हैं। आमीन। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक बचा लिया। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, पर हवा को देखकर, और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और से कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? क्या किया? संदेह। अपने मन में डर क्यों लेके आया? शक क्यों लेके आया? हालेलुया। शक ना करें। आमीन। विश्वास करें। आमीन। और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और उन्होंने जो नाव पर उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई पानी पर चलने वाला नहीं होता। परमेश्वर के सिवा कोई समुद्र की लहरों को शांत नहीं कर सकता। परमेश्वर के सिवा कोई। हालेलुया। अगर आप समुद्र में जाएं, आप बड़ी किश्ती भी ले जाएं, वो बड़ी किश्ती भी अगर समुद्र को पूरा देखे ऊपर से, तो वो भी एक चींटी के समान दिखाई देती है। हालेलुया। और जो उस किश्ती के अंदर बंदा है, वो तो कैसा दिखेगा? वो तो दिखेगा ही नहीं। हालेलुया। वो दिखेगा ही नहीं। यीशु मसीह वो बंदा है बिल्कुल जो दिख नहीं रहा। आमीन। इतने बड़े समुद्र में, पर वो क्या करता है? समुद्र को डांट देता है। आमीन। और समुद्र उसकी घुड़की को सुन लेता है और शांत हो जाए और वहीं रुक जाता है। आमीन। हालेलुया। चेलों ने जब इस नजारे को देखा
तो वो झुक कर दंडवत करते हैं और दंडवत करके कहते हैं सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। और आज परमेश्वर का पुत्र आपसे भी कहता है विश्वास करते हो तो चल सकते हो तुम भी, आमीन। ये तुम विश्वास करते हो तुम भी पानी पर चलोगे, आमीन। आमीन। तो तुम भी पानी के ऊपर खड़े हो जाओगे, आमीन। बस आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहे, आमीन। पतरस ने अपनी आंखें प्रभु से हटाई, पानी को देखा, हवा को देखा और देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूं, उसी टाइम डूबने लगा, आमीन। यदि आप डूब भी जाओगे तो अभी प्रभु आपको बचाने के लिए तैयार खड़े हैं, आमीन। घबराना नहीं, डरना नहीं, आगे बढ़ना है और प्रभु जी आपको बढ़ाते जाएंगे, आमीन। जो दुख और समस्याएं आपको इन दिनों आ रही होंगी, आप घबरा रहे होंगे, आपके मन डोल रहे होंगे, यीशु मसीह आपके साथ ही है, आमीन। यीशु मसीह आपके साथ ही है। उसने कहा डरो मत मैं हूं, आमीन। हालेलुया, डरो मत मैं हूं। और आप देख सकते हैं सारे तूफान, सारी बीमारियां, रोग प्रभु यीशु के पांव के नीचे हैं, आमीन। हालेलुया। यदि आपको डर लग रहा है बस अपनी आंखों को से प्रभु यीशु को देखें और अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु के पांव के नीचे देखें बस, आमीन। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आमीन। और जब आप प्रभु यीशु के पांव के नीचे देखेंगे उन तूफानों को, उन हवाओं को, तो यीशु मसीह भी आपको कहेंगे मेरे साथ खड़े हो जाओ, हालेलुया। तुम भी इन हवाओं को थमाओ, आमीन। तुम भी इन तूफानों को थमाओ, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज कितने भाई बहन हैं जो इन हवाओं को, तूफानों को थमाना चाहते हैं? हालेलुया। आइए सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। मसीहा बारूक हबा बशम एडोनाई, बारूक हबा बशम एडोनाई, बारूक हबा बशम एडोनाई। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बारूक बारूक रीखा बाला शाबारा बारा बसंत। आज प्रभु यीशु से मांगे पतरस की तरह विश्वास, पानी पर चलने वाला विश्वास प्रभु से मांगे, पानी पर चलने वाला विश्वास मांगे प्रभु से। प्रभु यीशु मुझे भी पानी पर चलने वाला विश्वास दें। प्रभु यीशु से मांगे प्रभु यीशु मुझे भी पानी पर चलने वाला विश्वास दें। प्रभु यीशु मुझे भी पानी पर चलने वाला विश्वास दें। प्रभु यीशु मुझे भी पानी पर चलने वाला विश्वास दें। मैं अपने दुखों और समस्याओं में डूबूं मत, हवाओं को देख कर डरूं मत। प्रभु यीशु मैं हवाओं पर चलने वाला हूं, मैं पानियों पर खड़ा होने वाला बनूं। पानी पर चलने वाला विश्वास मुझे दें। प्रभु यीशु मुझे भी पानी पर चलने वाला विश्वास दे, पतरस के जैसा विश्वास दें, पतरस के जैसा विश्वास दें। शकारा रा 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 बा 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 शिखरबा। पतरस जैसा विश्वास दे प्रभु यीशु। पानी पर चलने वाला विश्वास दे, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला विश्वास दे, बीमारों को चंगा करने वाला विश्वास दे प्रभु यीशु। विश्वास लें आज प्रभु से, पानी पर चलने वाला विश्वास, पानी पर चलने वाला विश्वास, पानी पर चलने वाला विश्वास। राबा राबा रे रे से के रे। पानी पर चलने वाला विश्वास आज प्रभु से ले लें। सभी जन अपने आंखों को बंद करके, अपने मनों को खोल के, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांग ले, मुझे पानी पर चलने वाला विश्वास दे। मैं दुखों को देखकर डरूं ना, मैं दुखों को देखकर घबराऊं ना, मेरी कश्ती डगमगाए ना, बल्कि मैं पानी पर चलने वाला बन जाऊं, पानी पर चलने वाला बन जाऊं, पानी पर चलने वाला बनूं प्रभु जी। समुद्र पर चलने वाला बन जाऊं यीशु मसीह के नाम पर। ओ राबा से के रे 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 रे, यीशु मसीह नासरी के नाम पर। खुबारे से असबाली राबाशे रिखाबाला संदे रे 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 रिबा बाबा बाबा बसा रे 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 बेशंदे रे 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 रे। जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह नासरी के नाम पर, यीशु मसीह नासरी के नाम पर। जीसस जीसस। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं और आप मुझे ये विश्वास देंगे, आप ये विश्वास मुझे देंगे क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। आपने मेरे लिए जान दी, आपने मेरे लिए लहू बहाया, आपने मेरे लिए कुर्बानी दी, इसलिए मुझे ये विश्वास देंगे। मैं आपसे मांगूंगा और आप मुझे दे देंगे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन हालेलुया। यीशु मसीह आपको क्यों देंगे ये विश्वास? क्योंकि यीशु मसीह आपके प्रभु हैं। आमीन। उन्होंने आपके लिए जान दी है, उन्होंने आपके लिए लहू बहाया है,
यदि आप इस बात को बोल रहे हैं कि प्रभु आपने मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए जान दी, प्रभु यीशु ये विश्वास आपको दे देंगे। आमीन, हालेलुया। पानी पर चलने वाला विश्वास उसने अपने चेलों को दिया जो उसके अपने थे। आमीन। जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया है, जब आपने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता बना लिया है, तो ये विश्वास आपको भी दे दिया जाएगा। अभी इसी समय मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आपने मेरे पापों के लिए जान दी, आपने मेरे पापों की मेरे गुनाहों के लिए लहू बहाया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप मुझे ये वरदान देंगे, ये विश्वास मुझे देंगे। पानी पर चलने वाला विश्वास आप मुझे देंगे। मैं पानी को देखकर, समुद्र की लहरों को देखकर नहीं डरूंगा, मैं हवाओं को देखकर नहीं डरूंगा। जब हवाएं मुझे रोक रही होंगी मैं घबराऊंगा नहीं, मैं समुद्र की तूफानों को देखकर नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता मेरे साथ है और वो समुद्र की लहरों पर चलता है, हवाओं को शांत कराता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनी शांति देने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। ओ राबा बाबा ला शाखा रबा 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 रिबे रिबे। अभी इस समय मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं प्रभु जी, अभी इस समय मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो इस समय डूब रहे हैं, प्रभु जी जो इस समय प्रभु जी पानी में, समुद्र की लहरों में दबाए जा रहे हैं, जिनको हवाएं घबरा दे रही हैं, जिनको दुख और बीमारियां घबरा रही हैं, बीमारियां और रोग घबरा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पानी के खिलाफ खड़ा होता हूं, आपकी बीमारियों के खिलाफ खड़ा होता हूं। यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। आई रिलीज द पावर ऑफ होली घोस्ट, पावर ऑफ होली घोस्ट। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा का पावर आपके ऊपर रिलीज करता हूं। और अभी इसी समय आपकी बीमारियां दब जाएं, आपके दुख दब जाएं, दुष्ट आत्माएं दब जाएं, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर दब जाएं। कमजोरियां अभी इसी समय निकले, शैतान तुझे कुचलता हूं अपने पांव के नीचे, मसलता हूं अपने पांव के नीचे, यीशु मसीह के नाम पर। छोड़ इन भाई बहनों को, छोड़ इन भाई बहनों को, छोड़ इनकी बॉडीज को, छोड़ इनकी बॉडीज को, छोड़ इनके शरीरों को, छोड़ यीशु मसीह के नाम पर। बीमारियां छोड़ो यीशु मसीह के नाम पर। किसी के पांव में से दर्द अभी इसी समय जा रहा है, नाक की दुर्बलताएं अभी जा रही है इसी समय, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से टांगों के दर्द अभी इसी समय जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक बीमारी के अगेंस्ट से खड़ा होता हूं यीशु मसीह के नाम पर। और समुद्र में तेरे ऊपर चलता हूं यीशु मसीह के नाम पर। बीमारियों तुम्हारे खिलाफ चलता हूं यीशु मसीह के नाम पर। हवाओं तुम्हें शांत करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। दुष्ट आत्मा तुम्हें आग लगाता हूं, आग लगाता हूं यीशु मसीह के नाम पर, आग लगाता हूं, आग लगाता हूं तुम्हें दुष्ट आत्मा। छोड़ो इन बहनों को, छोड़ो इन भाई बहनों को, राबा सेखेरे दुष्ट आत्मा आग लगाता हूं, आग लगाता हूं, आग लगाता हूं, आग लगाता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर, आग लगाता हूं यीशु मसीह के नाम पर। छोड़ो इन बच्चों को, छोड़ो इन परिवारों को। ओ री बाबा 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 बा। और जो ये वायरल बुखार चले, वायरल बुखार, यीशु मसीह के लोगों के जीवन से तुझे आग लगाता हूं, यीशु मसीह के नाम से आग लगाता हूं। निकल जाए इनकी लाइफ से, छोड़ इनके शरीरों को, छोड़ इनके शरीरों को। घुटनों के दर्द अभी इसी समय जाएं, सर के दर्द अभी इसी समय गायब हो जाएं, अभी इसी समय चले जाएं यीशु मसीह। खूरा बारा 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 बा, ओ रीखा बाबा बा रे 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 रे। टच जीसस, टच जीसस क्राइस्ट। शूले पवित्र आत्मा जी, ओ गंदी हवाओं में तुम्हें कुचलता हूं अपने पांव के नीचे। बांधो तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर, बांधो यीशु मसीह नाम से। छोड़ निशा को, छोड़ निशा को, छोड़ 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 इसको, छोड़ इसकी बॉडी को। लीव नाउ। ओ गूंगी और बहरी आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा, छोड़ छोड़ इस बहन को, छोड़, चल भाग 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 यीशु मसीह से।
छोड़ इसकी बॉडी को यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। अभी इसी समय निशा को आजाद करता हूँ, आजाद करता हूँ, आजाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, ये दुष्ट आपके पाँव के नीचे है। धन्यवाद प्रभु यीशु, दुष्ट आपके पाँव के नीचे है। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये हवाएं आपके पाँव के नीचे हैं और आपने इसको दबा दिया है, नष्ट कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीसस 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 माइटी नेम। कोरी बारे 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 बसंदे रे बेरे 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 बे। पवित्र आत्मा जी इस संजू को भी शूले प्रभु यीशु के नाम से। दुष्ट इनके परिवार को भी छोड़, जो तू बार बार बीमार करता, बार बार रोग को भी रोगी बनाता है, दुष्ट तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम से। छोड़ इनकी बॉडी को भी और छोड़ इनके परिवार को भी। आमीन। छोड़ इनकी बॉडी को, छोड़ इनके परिवार को भी यीशु मसीह के नाम पर। छोड़, लीव नाउ, अभी इसी समय दूर हो जा। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो दुष्ट आत्मा संजू बहन को दबाती है, ये भी आपके पांव के नीचे है, ये आपके पांव के नीचे है। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये आपके पांव के नीचे है और प्रभु जी आपने इसको दबा दिया है। रबा से केरे रेखा बारा सेंदे रे बेरे बेरे बेरा रबा से रे 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 रे। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। ओ रे बेरे 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 बे। प्रभु यीशु, जितने भाई बहन यहाँ आए हैं सबको छू ले, सबको छू ले, सबको छू ले। प्रभु यीशु का आत्मा आप सबके ऊपर आ गया इस समय। प्रभु यीशु का सामर्थ आप सबके ऊपर है इस समय। प्रभु यीशु का सामर्थ आप सबके ऊपर है और प्रभु यीशु के नाम से मैं आपकी हर एक कमजोरी के खिलाफ खड़ा होता हूँ, हर एक दुर्बलताओं के खिलाफ खड़ा होता हूँ। जादू टोने को कैंसिल करता हूँ, जादू टोने को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का जादू टोना गायब हो जाए आमीन। प्रभु यीशु के नाम से। जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपकी समस्याओं के खिलाफ भी आता हूँ, आपकी सब प्रॉब्लम्स के खिलाफ आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं दब जाएं अभी इसी समय, दब जाएं, दब जाएं, दब जाएं। प्रभु यीशु के पांव के नीचे हैं, प्रभु यीशु के पांव के नीचे हैं। आपकी प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु के पांव के नीचे हैं, आपकी समस्याएं प्रभु यीशु के पांव के नीचे हैं। इसी समय, इसी समय, इसी समय प्रभु यीशु के नाम पर रबा संदे रे। आजाद हो रहे जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई बहन, वो भी फ्री हो रहे हैं। किडनियों से प्रॉब्लम्स जा रही है, पथरियां गायब हो रही है अभी इसी समय लाइव में, इसी समय पथरियां भी गायब हो रही हैं। धन्यवाद। बुरे सपने आने बंद हो रहे हैं आज, आपको बुरे सपने आने बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं छोड़ रही हैं आपको इसी समय। जीसस जीसस जीसस, धन्यवाद जीसस। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने चंगा किया। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने चंगा किया। फंदों से जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। फंदों से जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। अब हवाओं से क्यों डरूं, इन बलाओं से क्यों डरूं। सभी कहेंगे अब हवाओं से क्यों डरूं, इन बलाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो इतना महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं। तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो इतना महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने चंगा की। सभी कहेंगे ऊंची आवाज से, पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने चंगा किया। फंदों से जकड़ा था मैं,
मुझे मेरे यीशु तूने थाम लिया। फंदों से जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। अब बदलाओं से क्यों डरो, इन हवाओं से क्यों डरूं, अब बलाओं से क्यों डरो, इन बलाओं से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो इतना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। अब हवाओं से क्यों डरो, किसी आंधी से क्यों डरो, अब हवाओं से क्यों डरूं, किसी आंधी से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो इतना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है मिल के। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है, मैं फिर क्यों डरा, वो मैं फिर क्यों डरा, क्यों डर, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। बई केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद, वो जेड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद, चारे पासे ओदा ही जलाल है। ओ मैं फिर क्यों डरा, ओ मैं फिर क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, क्यों डरा, ओ मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा। तेरे परां दी छां हेठां, तेरे खंबां दी छां हेठां, तेरे परां दी छां हेठां, तेरे खंबां दी छां हेठां, बई ठंडियां छावां ने, ओ ठंडियां छावां ने, ओ ठंडियां छावां ने, ओ ठंडियां छावां ने। तेरे परां दी छां हेठां, ओ तेरे खंबां दी छां हेठां, ओ तेरे परां दी छां हेठां, तेरे खंबां दी छां हेठां, ओ ठंडियां छावां ने, ओ ठंडियां छावां ने, ओ ठंडियां छावां ने, ओ ठंडियां छावां ने। भावें शैतान किन्ने